इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका उपयोग अगर लंबे समय तक होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होने के। जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, थायराइड डायबिटीज हो गया, या फिर जो कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, तो उनका उपयोग अगर लंबे समय तक होता है तो उस वजह से जो डायबिटीज मेलिटस है वो डेवलप होने का चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है, ये नाम से ही स्पष्ट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब कि हमारे बॉडी में नेचुरली तरीके से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और ये तब रिलीज होता है जब हम स्ट्रेस या फियर की सिचुएशन में होते हैं। तो उस समय जब ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है वहाँ से, तो ये क्या करते हैं कि लीवर में ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। साथ ही क्या करते हैं कि जो मसल सेल्स और जो फैट सेल्स है, तो उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस अराइज कर देते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन के को जितना मात्रा में ग्लूकोज मिलना चाहिए उतना मिलता है। मतलब कि जो मसल्स और जो फैट्स जो हैं वो एक तरीके से सेक्रीफाइस करते हैं ग्लूकोज का, और उसका जो फ़ायदा है, वो जो ज़रूरत है, वो पूरा होता है ब्रेन के लिए। तो मेनली जो है ये इस तरीके से काम करता है कि स्ट्रेस के सिचुएशन में जो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा है उसे ज़्यादा कर देता है। और साथ ही साथ इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज करता है मसल्स और फैट में। तो ये तो मान लीजिए कि ये नॉर्मल, मतलब कि कभी कभी होता है, हमेशा हम फियर या स्ट्रेस के सिचुएशन में नहीं होते हैं। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसे बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या फिर लूपस हो गया, तो इनमें जो प्रेडनिसोलोन है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो इनका जो उपयोग है वो लंबे समय तक होता है। ये दवाएं जो है ये लंबे समय तक चलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि लगातार जो है लीवर में ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो जारी रहता है। और साथ ही साथ जो मसल्स और जो फैट में इंसुलिन रेजिस्टेंट का केस जो होता था वो होते रहता है, लगातार होता है। तो इन दोनों फैक्टर की वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूअसली तरीके से ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा रहता है। और यही जो प्रक्रिया है सालों तक, महीनों सालों तक अगर रहते हैं, तो जो है ग्लूकोज लगातार ज़्यादा होने से जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है वो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलिटस होता है। और चूँकि डिजीज़ कोई और था, कारण कोई और था, मेन जो कारण, और उसके वजह से डायबिटीज़ हुआ, ये सेकेंडरी डायबिटीज़ हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जैसे कि प्रेडनिसोलोन हो गया, तो कुछ ऐसे बीमारियाँ होते हैं जैसे कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया या फिर लूपस हो गया। तो इन डिजीज़ेज़ में क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे ही अगेंस्ट जो है वो मतलब कि हमारे बॉडी सेल्स पर ही अटैक कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गन फेलियर और जॉइंट डिसफंक्शन, इस तरीके का जो है कंडीशन एराइज हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि प्रेडनिसोलोन जो है, जो प्रेडनिसोलोन है उसका जो मेडिसिन है वो बहुत दिनों तक यूज होता है। और इस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट और प्लस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन, और इसका रिजल्ट डायबिटीज मेलिटस।
तो क्या हुआ कि अगर लंबे समय तक जो है महीनों या सालों तक जो है जब इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज होता है तो उस वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज का प्रोडक्शन जारी रखता है और इस वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज डेवलप होता है। तो ये था हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हम देखते हैं थायजाइड डाययूरेटिक्स। तो थायजाइड डाययूरेटिक्स जो है ये बीपी मेडिसिन है। बीपी के केस में इसका उपयोग होता है और ये काम कैसे करता है कि जो एक्सेसिव फ्लूइड है, जो हमारे बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड है, उसको बाहर निकालता है और उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता है और उस वजह से जो है जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। तो नॉर्मली जो थायजाइड डाययूरेटिक्स जो है वो इसी तरीके से काम करते हैं। और जब इनका जो यूज है वो अगर सालों तक होता है तो उस वजह से क्या होगा कि जब ज़्यादा मात्रा में जब फ्लूइड लॉस होगा तो उस वजह से जो पोटेशियम है वो भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। और जब पोटेशियम कम अमाउंट में हो तो मतलब कि जितना चाहिए बॉडी को जितना ज़रूरत है अगर उससे कम होता है तो उसे हाइपोकैलेमिया कहते हैं। और जब हाइपोकैलेमिया का जब केस आता है तो जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है बीटा सेल से वो कम हो जाता है। वो इसलिए होता है कि इंसुलिन के सिक्रीशन में जो पोटेशियम है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब थायजाइड डाययूरेटिक्स जब यूज होता है बहुत लंबे समय तक तो इसके वजह से क्या होता है कि जो पोटेशियम लॉस होता है तो उस वजह से क्या होता है कि जो बॉडी में पोटेशियम का मात्रा है वो कम हो जाता है। और उस वजह से जब हाइपोकैलेमिया का जब केस राइज हुआ तो उससे जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। और इस वजह से जब इंसुलिन का सिक्रीशन जब कम होगा तो ग्लूकोज का अपटेक कम होगा सेल्स के द्वारा। जब ग्लूकोज का अपटेक कम होगा तो उससे ब्लड में कंटिन्यूसली तरीके से ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा रहने लगता है और इस तरीके से डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो थायजाइड डाययूरेटिक्स के केस में क्या हुआ कि नॉर्मली ये कैसे काम करता है, ये बीपी में ये इस दवा का यूज होता है। तो ये काम कैसे करता है कि ये जो एक्सेस फ्लूइड है हमारे बॉडी में, जो एक्सेस मात्रा में जो फ्लूइड है उसे बाहर निकालता है और उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है और उस तरीके से
जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन हुआ है। और जब यही मतलब कि बहुत महीनों सालों तक इसका जब भी उपयोग होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि एक्सेस मात्रा में जो पोटेशियम लॉस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाइपोकैलेमिया का केस राइज हो जाता है। और चूंकि इंसुलिन के सिक्रीशन में पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है, और जब पोटेशियम कम हो जाते हैं तो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, और इस वजह से जो ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ जो थायरोजाइड डायरेटिक्स जो है वो मतलब कि माइल्ड मात्रा में, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी कराते हैं लीवर में। और साथ ही साथ बहुत कम ही मात्रा में इंसुलिन रेसिस्टेंट भी कराते हैं। ये ज़्यादा नहीं, पर माइल्ड माइल्ड इसे कह सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन प्लस में इंसुलिन रेसिस्टेंट ये भी कराते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा हो जाता है, और जो इसका रिजल्ट होता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है। और इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो हमने थायराइड डायरेटिक्स देख लिया कि ये कैसे काम करता है, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब फ्लूइड का लॉस हो जाएगा तो उस वजह से क्या होता है कि हाइपोकोलेमिया के हाइपोकोलेमिया का जो है केस राइज होता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का सिक्रीशन है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और साथ ही साथ ये मतलब कि माइल्ड टू मॉडरेट जो है ये ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी कराते हैं लीवर में। और साथ ही साथ माइल्ड जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट भी कराते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे कि कुछ बाइपोलर डिजीज हो गया, जिसमें आदमी अचानक से जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और अचानक से जो है वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। वैसा कंडीशन को बाइपोलर कहते हैं। तो ऐसे डिजीजेज में, या फिर सिजोफ्रेनिया जो है, ये सब साइकोस डिजीजेज हैं। तो इन सारे में जो एंटी साइकोटिक कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो इनके वजह से अगर लंबे समय तक इन दवा अगर चलता है तो ये क्या करते हैं कि एपेटाइट को जो है अफेक्ट करते हैं। जो हमारे खाने का जो इच्छा है उसे अफेक्ट करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि हम ज़्यादा खाना खाते हैं, और जब ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारे बॉडी में जो है बॉडी वेट भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा। और उस वजह से जब फैट बढ़ता है तो इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस एराइज होता है। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंट होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एपेटाइट को जो है अफेक्ट करते हैं।
तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कुछ होते हैं जैसे कि क्लोंजापाइन, अगर इसका नाम अगर सही ना हो तो चेक कर लीजिएगा, पर अंत में पाइन तो होता ही है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में क्या होते हैं कि ये क्या करता है कि एपेटाइट को अफेक्ट करता है। अगर इसका जो उपयोग है अगर लंबे समय तक होता है तो ये एपेटाइट को अफेक्ट करता है, और उससे क्या होता है कि हम खाना ज़्यादा खाते हैं। और साथ ही साथ क्या करता है कि वो विसरल फैट को भी इंक्रीज करता है। जो विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, स्टमक, तो इनके अराउंड जो फैट है, तो ये इन दवाओं के बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग से क्या होता है कि ये विसरल फैट को ये क्या होता है कि इंक्रीज करता है। और जब विसरल फैट बढ़ेगा तो ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो है कारण बनते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट के लिए। जब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं कि लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो है बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इंसुलिन रेसिस्टेंट भी इनकी वजह से होता है, और बीटा सेल को डैमेज भी करते हैं। तो इन सारे वजहों से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मात्रा है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इन दवाओं का यूज बहुत ज़्यादा दिनों तक होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब विसरल फैट फैट का जो है वो ब्रेक डाउन होता है, अ, तो फैट का अगर ब्रेक डाउन अगर ज़्यादा हुआ तो उस वजह से क्या होता है कि जो फ्री फैटी एसिड्स है वो ज़्यादा रिलीज हो गए। क्योंकि शुरू में हम लोगों ने नहीं देखा कि जब एपेटाइट को जब अफेक्ट करता है, जब हमारा ओबेसिटी का कंडीशन है का हमारा फैट बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा फैट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा विसरल फैट बढ़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा में फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। और उस वजह से क्या होगा कि ज़्यादा फ्री फैटी एसिड जब रिलीज होते हैं तो उस वजह से जो लीवर में ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से कुछ दवाएं हैं जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, या फिर थायजाइड डायरेटिक्स हो गया, या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गए। तो ये क्या करते हैं कि अगर इनका जो यूज है अगर लंबे समय तक होता है तो ये हमारे बॉडी के अंदर में इंसुलिन रेसिस्टेंट, एक्सेसिव मात्रा में ग्लूकोज का प्रोडक्शन, और ये सारे फैक्ट्स की वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है।